हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नाउ स्टार्ट विथ 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, एन एग्रीड कंज्यूमर can launch a complaint to State Consumer Commission if the value of goods and services in question along with compensation is more than 1 crore, is more than 20 lakhs but less than 2 crore, is less than 20 lakhs, is more than rupees 20 lakhs but does not exceed rupees 1 crore। तो एक कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में या स्टेट कंज्यूमर कमीशन में तब जा सकता है जब उसका कमीशन जो उसका कंपनसेशन है वो क्या हो, वो आपका हो नॉट मोर देन 20 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी कि 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अगर होता है तो सी, यानी कि क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंज्यूमर तब जाता है जब उसका जो कंपनसेशन है वो क्या होता है, लेस देन 20 लाख। अगर लेस देन 20 लाख है तो कहाँ जाएगा वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। स्टेट फॉर्म में या स्टेट कमीशन में कब जाता है, जब उसका जो कंपनसेशन है एटलीस्ट 20 लाख होता है और नॉट मोर देन 1 करोड़ होता है। नेशनल फॉर्म में और नेशनल कमीशन में वो तब जाता है जब उसका जो कंपनसेशन है वो 1 करोड़ के बियॉन्ड होता है। क्लियर है? तो हमसे स्टेट कंज्यूमर कमीशन पूछा था, तो यानी कि 20-1 वाला करेक्ट होगा, नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया था, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? There is no separate law that governs the sole proprietorship। सही बात है एकदम। पहला ही क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से लॉ नहीं होता। बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, जो ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। और ये कह रहा है लिमिटेड, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। Joint Hindu family business is controlled by all adult member of the family। Wrong। The joint Hindu family business होता है वो head of the family, और you can say जो करता होता है फैमिली का वो हेड करता है, वो कंट्रोल करता है। बाकी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो बाकी सबका सजेशन ले सकता है, लेकिन उस सजेशन को मानना या ना मानना पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सारा कंट्रोल हेड ऑफ द फैमिली या कर्ता ऑफ द फैमिली पर होता है, सारे मेंबर कंट्रोल नहीं करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज अनलिमिटेड। अगेन दिस इज रॉन्ग। ऑल मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड, और जो आपका कर्ता होता है, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और जो आपका कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है, वो बर्थ होते ही उस फैमिली के बिजनेस का पार्टनर बन जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म, फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? कैटल फार्मिंग है, कैटल ब्रीडिंग है, पोल्ट्री फार्म्स है, ये सब कहाँ आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। थोड़ा सा बाकी को भी पढ़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री वो होती है जहां पे अर्थ को डिग करके, यानी कि अर्थ में से आप जो मेटल रिमूव करते हो, या फिर आप मिनरल निकालते हो, या फिर कोई चीज एग्रीगेट में निकालते हो और फिर उसको सेपरेट करके उससे यूजफुल चीजें बनाते हो। यानी कि अर्थ से जो डिगिंग करके, माइनिंग करके
आपको जो चीजें गेट होती हैं वो कहाँ पे आती हैं? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये सबको पता होगा आपको सेकेंडरी क्या होती है। 3 तरह की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड अलाइंड एक्टिविटीज, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और टेरिटरी जो है आपकी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंडस्ट्री को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। अगर आप इनको समेशन करोगे तो एक इंडस्ट्री दूसरे के अंदर आ जाएगी, बट डिफरेंट बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जेनेटिक में जहां पे आप प्लांट और एनिमल को क्या करते हो? प्रोडक्शन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीसीज के लिए बिजनेस करते हो। यानी कि आपने कैटल को रखा है ताकि उस और कैटल इकट्ठी हो जाए, उनको सोल्ड आउट आप कर दो। आपने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, उसमें आपने वो रखा हुआ सोल्ड आउट करने के लिए, यानी कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आप उनका टेक केयर कर रहे हो, वो आपका बिजनेस है, और लेटर ऑन आप उसको क्या कर देते हो? सोल्ड कर देते हो। तो वो सारा कहाँ आता है? जेनेटिक में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेसिंग में बनता है। यानी कि एक जगह एक काम हुआ, फिर वो दूसरी प्रोसेस में चला गया, फिर तीसरी में चला गया, या पैरेलली एक काम एक जगह हो रहा है, दूसरा काम दूसरी जगह हो रहा है, फिर दोनों काम अलग अलग होने के बाद उनको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो प्रोसेस इंडस्ट्री कैन बी सेकेंडरी इंडस्ट्री, इट कैन बी अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अदर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसके बहुत सारे जो चीजें हैं वो प्रोसेसिंग में आती हैं। आपका बिवरेज है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोलियम है, सिरेमिक्स है, बेस मेटल, कोल, प्लास्टिक, रबड़, मतलब जहां पे प्रोसेसिंग में काम होता है, एक जगह सारा काम नहीं होता, प्रोसेसिंग में काम होगा, वो सारी चीजें कहाँ आएंगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 39। द इंडस्ट्री विच कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज। ऐसी इंडस्ट्री जो वेरियस प्रोडक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, विच कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाती है। थोड़ा सा पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं इंडस्ट्री को। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अर्थ से मिले हुई चीजों को एक्सट्रैक्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। जैसे कि क्रूड ऑयल मिलता है, उसको सेपरेट करके उससे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो होती है जो वेरियस इंग्रेडिएंट को ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है। सपोज हम अगर एग्जांपल लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का, इस तरह की चीजें जो इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है। और प्रोसेस वी ऑलरेडी डिस्कस क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में किया हमने। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है। अब देखिए, सिंथेटिक और असेंबलिंग की डेफिनेशन सेम है, लेकिन सिंथेटिक क्या है? इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाती है, और असेंबलिंग में पार्ट्स कलेक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। सपोज अगर आप बात करते हो बाइसिकल की, अलग अलग पार्ट कलेक्ट किया, टेलीविजन की बात करते हो आप, लैपटॉप की बात करते हो, कंप्यूटर की बात करते हो, फोन की बात करते हो, तो इसमें बहुत सारे और पार्ट्स डलते हैं, और सारे पार्ट्स एक जगह पे नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को यूज करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। यानी कि अलग अलग जगह से पार्ट्स कलेक्ट करके और असेंबल करके एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो आपसे पूछा इंग्रेडिएंट, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री हो गई? सिंथेटिक इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2। कई बार कई जगह पे
पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कई लोग असेंबलिंग भी कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर वर्ड होता पार्ट्स तो असेंबलिंग होता है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट की बात की गई, इसका मतलब क्या होगा, सिंथेटिक। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज नॉट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर का रोल है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट कैपेबिलिटीज, ये पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है। चेकिंग ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर एक जगह तो नहीं इकट्ठा हो रही, वो चेक करना गवर्नमेंट का काम है। एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, ये भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का काम है। अब कौन सा काम नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि इनका मोटो लोगों की सेवा करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी बिल्टअप करना नहीं होता। इवन दिस इज द सेकेंडरी मोटो ऑफ देम, प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी मोटो हो सकता है ये, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी गवर्नमेंट ओपन करती है तो वो लॉस के बियर करने के लिए नहीं करती है। कुछ बेसिक चीजों से रिलेटेड चीजें हैं, वो तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ओपन की गई हैं। बट अगर कुछ गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो उनका मोटो प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है, यानी कि वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए वर्कआउट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज अ ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क? इनमें से बिजनेस रिस्क का ह्यूमन कॉज क्या है, एक एक को डिस्कस करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, तो ये क्या है आपका, अदर कोज में आता है, यानी कि जितने भी सारी इस तरह की चीजें हैं अदर कोज में आएंगे। अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ ड्यूज की बात आप करते हो तो ये इकोनॉमिक कोज में आता है। देखिए, डिमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ आती है, इकोनॉमिक्स कॉजेस में। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलर, ये आपका आता है ह्यूमन कॉज में। और हैवी रेन, ये सब क्या है, नेचुरल कॉज। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो सारी आपकी किस में आएंगी, नेचुरल कॉजेज में। फ्लड्स है, रेन है, ठीक है ना, हेरिकन्स है, कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की चीजें हैं वो कहाँ आती है, नेचुरल कैलेमिटीज में। आपसे ह्यूमन कॉज पूछा था, तो ह्यूमन कॉज क्या हो गया, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलर, यानी ऑप्शन नंबर 6 क्या, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। Which of the quality certification is used for electric goods? इसमें तो बहुत कुछ आपको पता ही होगा पहले से। देखिए, जो FPO है वो आपका फ्रूट बिवरेज से रिलेटेड है, यानी कि जो फ्रूट जैम है, स्क्वेसेस है, पिकल है, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट है और फूड एक्सट्रैक्ट है, उन पर अप्लाई होता है FPO। और ये जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को फॉलो करता है। एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, आपके जो इलेक्ट्रिक गुड्स हैं उनके लिए ISI मार्क, आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो उसमें आता रहता है ISI मार्क है। ये स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है, वायरिंग है, केबल्स है, हीटर है, किचन अप्लायंसेस है, सारे प्रोडक्ट, LPG वॉल्व्स है, LPG सिलेंडर है, ऑटोमोटिव है, टायर्स है, ऑटोमोटिव टायर्स है, इस तरह की चीजें कहाँ थी, ISI में। हॉलमार्क, जो भी मेटल ऑर्नामेंट से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड होते हैं उनको हॉलमार्क, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्लियर। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रिक गुड, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ISI। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है। Partnership is the relationship between person who have agreed to share the profit and loss of business carried on by one of them। भाई ये तो मुझे तो यही गलत लग गया शुरू में ही, क्योंकि ये कह रहा है कि बिजनेस जो है carried one of them, बाकी बात तो ठीक है, लेकिन जो बिजनेस होता है वो वन और मोर, कितने भी लोग मिलके बना सकते हैं, चाहे तो एक पार्टनर चला ले सबके एग्रीमेंट से, या फिर जो आपका मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल लोग हैं, वो मिलके चला सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है सिर्फ एक ही चलाएगा, ऐसा नहीं है। एक चला सकता है, बाकी लोग एग्री हैं तो, लेकिन एक ही चलाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। जो पार्टनर है वो रिस्क करता है एज अ टीम। द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। सारे पार्टनर जो रिस्क है उसको बियर करते हैं।
ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो अपने अकाउंट को पब्लिश नहीं करता, राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, maximum number of partner in a business can be 100. This is again true. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग 50 और 464 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100 पार्टनर हो सकते हैं। यानी क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस? ग्लोबल एंटरप्राइजेस का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस, यस होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंसेस, ये नहीं है। तो इजी है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस? इनमें से ई बिजनेस का कौन सा बेनिफिट नहीं है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कन्वीनियंस है, पर्सनल टच ई बिजनेस में होता नहीं, ग्लोबल रीच, यस। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।